Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of MCQ based previous year question paper organic chemistry part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने 15th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, बाकी आगे के 15 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूँ। इसकी नेक्स्ट वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर था लास्ट ईयर का बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो उसे देखेंगे। अभी आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इतनी खिचड़ी सी लग रही होगी, लेकिन जब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन के साथ रब करके उसे बताता रहूँगा तो आपको कम्प्लीटली समझ में आने पाएगा। तो साथ में बने रहें और ध्यान से देखें, आओ सीखें। तो सबसे पहले यहीं 30 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि हम लास्ट से ही शुरू से ही जब से एमसीक्यू बना रहा हूँ सीरीज़, तब से आपके पास इस लास्ट क्वेश्चन से कर रहा हूँ, ताकि इसे रब करूँगा तो स्पेस बनता जाएगा बाकियों के एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो गैमेक्जीन इज़ सबसे पहला क्वेश्चन है 30 नंबर का। गैमेक्जीन क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे क्लियर कर लूँ। देखो, मैं एक्सप्लेनेशन का इसलिए मतलब है कि यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, एज इट इज़ आएंगे तो अलग बात है। एज इट इज़ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इससे टाइप से आएंगे, तो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना ताकि हम उससे रिलेटेड बाकी के और क्वेश्चंस को भी बता सकें। फिलहाल ये आपका बेंजीन है, हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम इसे AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन अगर हम इसे सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होती है। बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, सबकी एक एक वैलेंसी खुल गई और सब जगह पे एक एक Cl जुड़ जाएगा। तो हम जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, क्योंकि तो C6H6 होता है, तो यहाँ पर HH भी है, सब जगह H भी है, और H के साथ साथ यहाँ पर Cl भी आ गया, तो ये H है और 6 Cl भी लगे हैं। तो एक्चुअली ये क्या बना, C6H6Cl6। तो इसी को कहते हैं गैमेक्जीन। तो गैमेक्जीन एक तो इसको कहते हैं, दूसरा इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, और इसको 666 भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ क्लोरीन 6 होती हैं। इसका एक और नाम बोला जाता है लिंडेन। तो ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अभी आपसे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है वो गैमेक्जीन पूछा गया है, तो इसे गैमेक्जीन भी कहते हैं। तो गैमेक्जीन क्या होता है, तो हेक्साक्लोरोईथेन तो नहीं होता, DDT अलग चीज़ होती है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन ही तो है। ये बेंजीन था, ये साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन पे 6 क्लोरीन जुड़ गए तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बना है। TNT अलग चीज़ होती है। तो आपका करेक्ट आंसर इज हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन विल बी द करेक्ट आंसर। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसके लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको स्पेस भी क्लियर कर देंगे ताकि दूसरी रिएक्शन को हम समझ सकें। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हेलो एरीन वाली चैप्टर वाले से रिलेटेड रिएक्शन थी, एल्कीन वाले से भी रिलेटेड थी। फिलहाल अभी हम ओजोनोलिसिस की बात करें तो हम जनरली बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराने से पहले मैं आपको जनरली एक बात समझा दूं। ये आपका कोई भी डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है, अगर आप इसकी रिएक्शन ओजोन से कराते हो तो और फिर हाइड्रोलिसिस वगैरह कराते हैं तो मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। फाइनली ये बॉन्ड टूट जाता है, एक को इसको मिलता है, एक को इसको मिल जाता है। ऐसे आप चाह रहे हो इस रिएक्शन को सीखना, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये एल्कीन है, ओजोन से रिएक्शन कराई जाती है। तो ये आपका O3 हो गया, बॉन्ड टूटा, चारों की एक एक वैलेंसी। फिर ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है जिसको आप ओजोनाइड कहते हैं। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं जिंक या एसिडिक मीडियम में, तो ये इस तरीके से टूटता है, और ये H2O के साथ ये वाला O बाहर चला जाता है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O आ जाता है। तो आपके पास कीटोन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी है, मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ। जब एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराया जाता है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो ये क्वेश्चन ऊपर पे भी है कहीं पे, ये वाला रिएक्शन 17 नंबर का क्वेश्चन भी है। विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस कराया जाता है तो क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं, एल्केन, एल्काइन या एल्कोहल। तो कीटोन विल बी द करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड भी करेक्ट आंसर था, डिपेंड करता है वो एल्कीन कौन सी है। तो एल्कीन में ये हटता है और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप बनते हैं। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में आपको एल्कीन का नहीं कराना था, आपको किसका कराना है, बेंजीन का। तो बेंजीन का कराएंगे तो कैसे बनेगा उसे समझते हैं, आओ सीखें। तो बेंजीन, ये आपका बेंजीन देंगे, आप इसको ओजोनोलिसिस करा दो। तो जब आप यहाँ पे O3
O3 और आपको O3, 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और जुड़ते कैसे हैं, जब ओजोन से रिएक्ट कराते हैं बॉन्ड टूटता है, OOO जुड़ जाता है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। जब ओजोन से रिएक्शन होगी ये O3 कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, इधर भी कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, और इधर भी आपका कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H2O और H2O 3 बार मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, और ये आपका कुछ ऐसे। तो H2O 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 3H2O2 बाहर हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ, ये तो बॉन्ड टूट चुके हैं, तो आपका कुछ इस तरीके का बचेगा। यहाँ पे एक H भी है, देखो CH डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो, तो सिंपली CH डबल बॉन्ड हो यानी कि CHO, सिंगल बॉन्ड CHO 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 CHO, तो 3 मोल्स बनेंगे। इसी चीज़ को आप ग्लाइकोक्सल कहते हैं, ग्लाइकोक्सल कहते हैं, या फिर इसे एथेनल भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोक्सल या एथेनल्स के 3 मोल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट पूछा था, ग्लाइकोक्सल कहते हैं या एथेनल नहीं, एथेन 1,2 डाइयल कहते हैं। तो उसने जो आपका आंसर बोला था ओजोनोलिसिस कराने पर, आंसर था ग्लाइकोक्सल। 4 ऑप्शन दिए थे, ग्लाइकोक्सल वाज द करेक्ट आंसर। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन के लिए भी, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन पे बात करेंगे। आओ सीखें। क्यूमुलेटिव डाइईन इज कॉल्ड, क्यूमुलेटिव डाइईन किसको कहते हैं, क्यूमुलेटिव किसको कहते हैं? सबसे पहले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में लगते हैं तब तो हम उन्हें कॉन्जुगेटेड एल्कीन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्यूमुलेटिव डाइईन बोला है, तो डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड, और अगर ट्राइईन बोला होता तो 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 3 बॉन्ड आ जाते हैं डबल बॉन्ड वाले। कंटिन्यूसली अगर चलते हैं जैसे डबल 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 डबल, तो ऐसे वालों को क्यूमुलेटिव एल्कीन्स कहते हैं। फिलहाल ये क्यूमुलेटिव डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड वाला है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या इनको एल्कीन कहते हैं, क्या इनको एलीन्स कहते हैं, क्या इनको एल्काइन कहते हैं, या डाइईन कहते हैं? डाइईन तो वो है ही, लेकिन ऐसे कंपाउंड को एलीन्स बोला जाता है जब डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली चलते हैं, तो इन्हीं को क्यूमुलेटिव एल्कीन और एलीन्स भी कहा जाता है जब डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली चलते हैं। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता तो उनको कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स कहते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट? कौन सा वाला एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट देगा जब हम पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे? तो आओ सीखें। सबसे पहला है आपके पास ब्यूटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप HBr से कराते हो, HBr से रिएक्शन कराओगे तो नॉर्मली क्या होता है, बॉन्ड टूटता है एडिशन रिएक्शन में। इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में HX से जब आप रिएक्शन कराते हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होती है, और हाइड्रोजन वहाँ जाते हैं जहाँ पहले से ज़्यादा होते हैं। इसको कहते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल। लेकिन अगर यही चीज़ आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन वहाँ जाते हैं जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो CH3 CH2 आपका CH इसको मिल जाएगा CH2, फिर इस CH2 को Br मिलेगा। ये मार्कोवनिकॉफ रूल के उल्टी हुई है, एंटी मार्कोवनिकॉफ जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये बनता। लेकिन अगर आप ब्यूटूइन का कराते हैं तो देखो CH3 CH ब्यूटूइन ऐसा होगा। आप कहीं पे भी करा दो, HBr से कराओ, किसी को भी H दे दो, किसी को भी Br दे दो। अगर आप इसको भी Br देते तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हेक्स 3इन में भी ऐसा ही होगा, हेक्स 2इन में भी ऐसा ही होगा। मार्कोवनिकॉफ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाने का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इस तरीके से हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हेक ब्यूटीन में भी सेम है, हेक्स 3इन का स्ट्रक्चर खोल के देख लेना, इसमें भी सेम है। हेक्स 2इन में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होते हैं डबल बॉन्ड से, तो यहाँ पे कोई रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिर्फ रूल जो लगेगा वो कहाँ लग सकता है, ब्यूट 1इन ही है जहाँ पर प्रोडक्ट अलग अलग मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ बनने के चांसेस थे। तो डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। लेकिन अगर आप HBr से करवाते हो और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हो,
इस रूल को एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, खराश इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि खराश नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तब मार्कोवनिकॉव रूल के उल्टी होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम होते हैं। तो ये आपका मार्कोवनिकॉव रूल पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपका आंसर ब्यूटवनीन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मिटा इसलिए रहे हैं ताकि आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए आपको स्पेस मिल जाए। द डिसअपियरेंस ऑफ पर्पल कलर ऑफ KMnO4 ऑन इट रिएक्शन इन एल्कीन। तो देखो KMnO4 एक रिएजेंट है जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेशन की पहचान करता है। तो ये क्लास 12 का एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर KMnO4 का यूज़ करते हैं, तो हम एक टाइट्रेशन भी करते थे तो कलर चेंज हो जाता है और पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल कलर। तो वो एल्कीन की पहचान करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो इस टेस्ट को कहते हैं बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट को कहते हैं। 1 ब्यूटाइन है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रॉम 2 ब्यूटाइन। तो इसको भी KMnO4 से ही, यही बेयर्स टेस्ट के थ्रू ही हम इसे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करने के लिए ये रीजेंट यूज़ किया जाता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करते वक्त ये कलर को चेंज कर देता है, और कलर चेंज कर देता है तो पता चल जाता है कि उसमें एल्कीन या एल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड प्रेजेंट है। दोनों एक ही जैसे टाइप से क्वेश्चन था। विच इज़ ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग एसिटिलीन थ्रू हॉट आयरन ट्यूब एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने क्या कहा, आपका एसिटिलीन है, देखो एसिटिलीन के 3 मोल्स लिए जाते हैं, और अगर एसिटिलीन के 3 मोल्स तो नहीं कहे उसने क्वेश्चन में, आपको खुद से बताना है। एसिटिलीन का मतलब होता है एथाइन। तो एथाइन के 3 मॉलिक्यूल को 800 या 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है आयरन ट्यूब में, रेड हॉट ट्यूब भी कहते हैं। रेड हॉट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, सबकी एक एक वैलेंसी खुल जाएगी, और जब वैलेंसी खुल जाएगी तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और जब इनकी वैलेंसी खुली, इससे 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 पूरी हो गई, और ये जो बना है वो आपका क्या बन गया, बेंजीन बन गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो ये जो एथाइन मॉलिक्यूल था, एथाइन के 3 मॉलिक्यूल को रेड हॉट ट्यूब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर इज बेंजीन। रिएक्शन भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो अगर वो मेसिटिलीन वाला क्वेश्चन पूछता, अगर आप इसकी रिएक्शन इससे ना करा के प्रोपाइन से कराते, तो देखो CH3CH, पहले यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, प्रोप 1 और ये भी आपने प्रोपाइन ले लिया, और ये भी आपने क्या ले लिया, प्रोपाइन वाला मॉलिक्यूल ले लेते अगर, तो यहाँ पे कार्बन ये नहीं रहता, हाइड्रोजन नहीं रहता, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं रहता। और अगर ये प्रोपाइन होता तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर CH3 आ जाता, एक जगह यहाँ पर आपका CH3 आ जाता, सॉरी इसको इधर लिखना था, CH3 इधर करते, और फिर एक CH3 इधर लेते, इसे CH रहने देते। तो आपका एक जगह तो यहाँ पे CH3 आता, एक यहाँ पे CH3 आता, और एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे CH3 आता। तो इस कंपाउंड को कहते हैं मेसिटिलीन। तो मेसिटिलीन भी आंसर हो जाता अगर उसने ये पूछा होता कि क्या वो प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन के 3 मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराता तो आपका मेसिटिलीन भी बन जाता। फिलहाल करेक्ट आंसर इज बेंजीन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो होप ये तीनों समझ में आए होंगे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी, फिर आगे बढ़ते हैं, और नोट भी करते रहना साथ ही साथ। चाहो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो और सबके सब साथ में लिखते रहो, एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। अब आपको क्लियरली दिखने लगे होंगे क्वेश्चंस, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर किसी भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसी भी बॉन्ड में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो 1 सिग्मा और बाकी के 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 1 सिग्मा होगा और पाई बॉन्ड विल बी इक्वल टू 2। किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, और किसी अगर मतलब किसी भी एटम के बीच 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। फिलहाल उसने ट्रिपल बॉन्ड के लिए पूछा था, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 आपके पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर्स वुड रिजल्ट फ्रॉम द क्लोरीन विद N ब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ UV। N ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन उसे कहते हैं जो सीधी चेन में रहते हैं। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, आप इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो आपके पास कितने प्रोडक्ट बनने के चांसेस है,
और कैसा क्लोरीनेशन कराना है, मोनोक्लोरीनेशन करवाना है। सनलाइट की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आपके पास प्रोडक्ट बनने के चांसेस, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर हो जाएगा, एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है। दूसरा हो सकता था कि वो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलता और आपका कुछ परसेंटेज में ये वाला प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस हैं। हो सकता था कि वो यहाँ से H निकाल के Cl यहाँ जुड़ जाता, तो अभी क्या बना है 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर आप यहाँ से भी H निकलता और Cl जुड़ता तो भी आपका 2-क्लोरोब्यूटेन ही बनता, सेम प्रोडक्ट बनता। और आपके पास यहाँ पर अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कराते तो भी 1-क्लोरोब्यूटेन इसके जैसा ही बनता। तो दो ही प्रोडक्ट के चांसेस हैं। ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, वो पोजिशनल आइसोमर है। यहाँ पे 1 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है या हेलोजन है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे। तो पोजीशन चेंज होती है तो इन्हें पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। तो ये बोल रहा था कितने आइसोमर बनाओगे, 2, 4, 6, 8 कितने बन सकते हैं, तो केवल 2 ही आइसोमर पॉसिबल है। और अगर वो नाम पूछता तो एक का मोनोक्लोरोब्यूटेन 1-क्लोरोब्यूटेन और 2-क्लोरोब्यूटेन विल बी द करेक्ट आंसर होता। फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द नंबर ऑफ आइसोमर 2 आइसोमर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। पॉज करके स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और आपका साइक्लोहेक्सेन, इनमें से कौन सा ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है? तो देखो यहाँ ये कार्बन है, अंडरस्टूड है कि जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो कार्बन होते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो अंडरस्टूड है सब जगह पे 2-2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जब 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होना चाहिए था। लेकिन इनके बीच का एंगल इस वाले में 60, 60, 60, इसमें 90, इसमें 108 और उसमें 120 के करीब आता है। तो इनमें हम डेविएशन निकालते हैं। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जो एक्चुअल एंगल होना चाहिए। एक्चुअली में होता कितना है साइक्लोप्रोपेन के लिए, ये अपॉन 2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 49 डिग्री 28 मिनट कुछ ऐसा आंसर आता है अपॉन 2। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये मिनट है, तो 1 डिग्री इसको दे देंगे तो ये 48 डिग्री 88 मिनट बन जाएगा अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 24 डिग्री 44 मिनट, इतना डिफरेंस आता है। इतना इसमें अल्फा क्या है, डेविएशन है, जबकि उसे 109 डिग्री 28 मिनट के जैसा होना चाहिए था। इसमें ये 90 है तो 90 और 109 19 और 19 अपॉन 2 18 के आसपास का डेविएशन होता है। इसमें 1 डिग्री का डेविएशन होता है, 1 डिग्री से भी कम 44 मिनट का ही डेविएशन होता है, और इसमें डेविएशन होता है निगेटिव में। तो इन सब में सबसे ज़्यादा डेविएशन जो शो करता है वो ये रिंग शो करती है। मतलब वो नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे बंद रहूँ, वो अपनी रिंग को खोलना चाहेगा, क्योंकि इस स्टेट में ये अपने आप में स्ट्रेन फील करता है। इसी को बेयरस्टेन थ्योरी ने समझाया था सारे के सारे साइक्लोएल्केन्स के स्ट्रक्चर में। तो साइक्लोएल्केन के स्ट्रक्चर में इसने आपका क्या बताता है, स्ट्रेन है। तो ये वाला अपना जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेन फील करता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेन फील करता है। तो ये नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे बंद रहूं, तो चाहेगा कि मैं बॉन्ड टूट जाए और मैं खुल जाऊं, ताकि मैं इस एंगल को अटेन कर सकूं और स्टेबल बन सकूं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्टिव जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है, अनस्टेबल है ये, सबसे जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा और खुल जाएगा और रिएक्शन कर जाएगा बजाय औरों के कंपैरिजन में। तो साइक्लोप्रोपेन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इन सब के बीच में से। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें आपका क्या बनता है? तो जब आपके टॉल्विन है, ये टॉल्विन है, इसकी रिएक्शन आप SiO2 से कराते हो तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो ये आपका टॉल्विन को सिर्फ बेंजल्डिहाइड तक पहुंचाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो आपका क्या बना देता, COOH बना देता। तो ये आपका CHO बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर पाता है। उसने बोला था ये X क्या होगा, X विल बी बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग। तो वैसे तो मेटा डायरेक्टिंग हम कहते हैं डबल बॉन्ड वाले मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्थो पैरा ऑर्थो होते हैं। ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे ऐसे,
और इसको देखें तो ये डबल बॉन्ड वाला है। अब डबल बॉन्ड वाला है तो इस ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए था, बट करेक्ट आंसर फिर भी ये है। एक्सेप्शन समझो, या तो डायरेक्ट याद रख लो या फिर ऐसे समझो कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये अपनी तरफ बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, और खींचता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऊपर आएगी तो इस पर पॉजिटिव आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करने नहीं जाता, यहाँ जाता है, तो इसे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ये। जबकि इस वाले के केस की बात करूँ तो डबल बॉन्ड डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, नेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ देता है, ये इधर जाता है, तो ये नेगेटिव यहाँ आता है और फिर ऐसे नेगेटिव घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जाता है। तो याद रखने के लिए आप सिंपली याद रखो कि ये एक मेटा डायरेक्टिंग है। एक्सेप्शनल एग्जांपल है, सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी मेटा डायरेक्टिंग है। अदरवाइज जब कभी पढ़ाया जाता है तो ऐसे बोला जाता है कि सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्थो पैरा ऑर्थो होते हैं, फिर भी CF3 जो है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग है, और यही करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखोगे, स्पेशल क्वेश्चन है। इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन अटैकिंग स्पीसीज इज, जब हम बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है? तो बेंजीन का जब हम सल्फोनेशन कराते हैं तो H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, और जब कराते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में टूटता है, और यहाँ से H+ और OH नेगेटिव बाहर हो जाता है, H2O, और SO3H ग्रुप यहाँ जुड़ता है। तो SO3H पॉजिटिव तो यहाँ दिया ही नहीं है, तो एक्चुअली SO3 ही है जो H+ से जुड़ करके ये बनाता है और तब वो सल्फोनेशन करवाता है, तो SO3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस बात का ध्यान रखोगे कि बेंजीन का सल्फोनेशन या किसी भी सल्फोनेशन में जो एजेंट होता है जो यूज़ किया जाता है वो ये SO3 यूज़ किया जाता है। इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूँ। साइक्लो एल्केनॉल्स, साइक्लो एल्कोहल ही है वो, एल्केनॉल है। साइक्लो वाले क्या हो गए, जैसे ऐसे समझो, आपके पास ये साइक्लिक प्रोडक्ट है, ये साइक्लो एल्केनॉल है, एल्कोहल ही है क्योंकि साइक्लोप्रोपेनॉल है। जब आप इसे गर्म करोगे और इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से आपका OH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। अगर ये साइक्लोब्यूटेनॉल होता तो यहाँ से पड़ोस से या तो यहाँ से या यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा, साइक्लोपेंटीन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। तो जनरली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं? साइक्लोएल्कीन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपके मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट, और ये हमारा सेकंड पार्ट है, और 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो को शेयर करो अपने मित्रगणों के साथ और कमेंट करके बताते रहा करें, अपने प्यार बरसाते रहा करें। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इनके, और जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको भेजे भी थे तो वो क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं है, वो किसी और ने टिक लगा रखे हैं, तो वो गलत आंसर भी लगा रखे हैं, तो इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ध्यान से समझें, सीखें, और बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पिएंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।